अगर आपने रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 क्लियर कर लिया है तो आप सीबीटी 2 का पेपर देंगे और आपके एग्जाम की डेट है 13 अक्टूबर। मात्र 9-10 दिन ही आपके पेपर में रह गए हैं। तो मेरे भाई अब कंपटीशन 1 लाख से भी कम बच्चों के बीच में है, यानी कि 8,113 रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसियों के लिए लगभग 80,000 बच्चे फाइट करेंगे। अब मुकाबला 10 में से 1 का रह गया है मेरे भाई। हर 10 बच्चे में से, हाँ हर 10 ही हो गया ना, हर 10 बच्चे में से 1 की सरकारी नौकरी कंफर्म है। तो लास्ट के 10 दिन में आपको क्या करना चाहिए? कम से कम आपको ये सोर्स, ये कंटेंट तो पढ़ के जाना ही चाहिए। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय बहुत कीमती है, पूरा देखना। रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड 2 का पेपर होने वाला है। 10 दिन की स्ट्रेटजी, फोकस आपको रखना है मेरे भाई। देखो, रिवीजन ही सिलेक्शन की कुंजी है। जो आपने एनटीपीसी सीबीटी 1 की तैयारी में जो पढ़ा वो तो आपको रिवीजन कर ही लेना है, साथ साथ आपको सीबीटी 2 लेवल के मॉक टेस्ट लगाने में धीरे धीरे आपको सारी बात बताऊंगा। पहली बात तो अब इतना समय है नहीं कि आप कुछ नया टॉपिक पढ़ें, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिर्फ उसको मजबूत करें। और मैं आपको बता देता हूं कि आपके पेपर में 120 सवाल आएंगे, जिसमें 35 गणित के होंगे, 35 रीजनिंग के होंगे और 50 जीएस के होंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का होगा। तो टारगेट ये रखो कि 120 क्वेश्चंस में से 90 के आसपास क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। आप ये सोचो कि मैं 90 में से 120 में से 60 70 80 सवाल करके मैं नौकरी पा जाऊंगा, तो ऐसे दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत पीक लेवल का। ये वो भरे हुए बच्चे हैं जो 4-4 5-5 साल से रेलवे में नौकरी लेने के लिए तैयार बैठे थे। मिनिमम इतना आपको अटेम्प्ट रखना पड़ेगा पेपर में, लेकिन तुक्काबाजी वाला नहीं जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो। हर दिन रिवीजन करो जो भी आपने पढ़ रखा है, दिन में 5-6 घंटे का शेड्यूल बना लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है जी। और क्वालिटी पढ़िए, क्वांटिटी की वजह पे फोकस मत करिए मेरे भाई, ठीक है। दूसरा कि गणित में आपको क्या करना चाहिए, गणित में जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक है, खासकर एडवांस मैथ में, टिग्नोमेट्री में और एलजेब्रा में, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। और अर्थमेटिक में बताऊं तो रेशियो, SICI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस पे जरूर ध्यान देना। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के आपके 35 में से 3-4 सवाल आएंगे, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन, इन टॉपिक पे ज्यादा जोर दीजिएगा। मैं आपको बता भी देता हूं कि अगर आप हमारे सिलेक्शन वे चैनल पे जाएंगे, मान लो किसी बच्चे ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने वीडियो डाली है रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, आपके लिए पूरी हेल्पफुल है। 8 घंटे में मैंने पूरा अलजेब्रा पढ़ा दिया है, और ये मेरे भाई 9 घंटे की क्लास है, इसमें पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा दिया। अगर किसी बच्चे ने कतई नहीं पढ़ा, 10 घंटे की क्लास है, जाके पढ़ लीजिएगा, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी है। ये दोनों चैप्टर यहां से हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रॉफिट लॉस और SICI, इन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। PYQ बेस्ड आप क्विज लगाओ, क्विज यानी कि सेक्शनल टेस्ट लगाइए, और ये टारगेट रखो कि मैथ में 35 में से कम 27 से ज्यादा सवाल मुझे ठीक करके ही आने हैं। इससे कम यानी कि आप रेस से बाहर हैं। रीजनिंग में, रीजनिंग एक ऐसा है जिसमें आप लगभग पूरे सवाल पेपर में ठीक कर सकते हो। आपके पेपर का सबसे स्कोरिंग सेक्शन ही रीजनिंग है, सिवाय 1-2 सवाल के जो आजकल ऊट पटांग पूछ रहा है। आपको ध्यान किस पे देना है? इनइक्वालिटी पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, ब्लड रिलेशन पे, सिलोजिज्म वाले चैप्टर पे, ठीक है। 2-3 पजल जो है सिटिंग की अच्छी क्वालिटी की आप डेली लगाएं मेरे भाई, डेली, ठीक है। एंड में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, एंड तक पूरा देखना वीडियो। इलिमिनेशन ट्रिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग में फोकस ये करो कि कम से कम 30 से ज्यादा सवाल आपके सही हो। ये टारगेट गोल आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस पे मेरे प्यारे भाई 6 महीने का कम से कम करंट अफेयर पढ़ के जाइए, 4 से 5 सवाल आएगा। करंट अफेयर में भी जो गवर्नमेंट की सरकारी स्कीम होती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपॉइंटमेंट जो हुए हैं और अवार्ड्स जो हुए हैं और बुक्स वाला, ये आप चीज ज्यादा पढ़ के जाइए। रेलवे का जीके यानी कि जोन्स, हेडक्वार्टर रेलवे के मिनिस्टर्स, ये मिनिस्ट्री वगैरह, ये सब आपको देखना है। स्टैटिक जीके और साइंस, साइंस जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है रेलवे के एग्जाम का। जितने भी अभी तक रेलवे के पेपर हुए 2024 में,
उसमें जितने भी साइंस के सवाल पूछे गए हैं, स्टैटिक जीके के सवाल पूछे गए हैं अभी तक, उन सबको एक बार जरूर देख लो मेरे भाई। रिक्वेस्ट है, उन्हीं में से सवाल दोबारा रिपीट होंगे। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से कम 2 सब्जेक्ट तो आपके पे पकड़ होनी ही चाहिए। ये आपका जनरल अवेयरनेस का हो गया। अब मैं आपको मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। लास्ट के 10 दिन है, डेली एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ। पढ़ाई की तेल लेने, पढ़ाई पढ़ दुनिया रही है मेरे भाई, पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ने के बाद की चीज कौन करेगा? तुम ही करनी पड़ेगी भाई। पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट भी एक चीज होती है। डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ और उसको जो है एनालिसिस करो, ठीक है जी। और बिल्कुल एग्जाम लाइक आप एनवायरमेंट में लगाइए मेरे भाई, उठ के नहीं जाना है, पॉज नहीं करना बीच में, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चंस को चेक करो, उनका रीजन देखो, बार बार जो आपने नोट्स बनाए उसको नोट्स रिवाइज करो। और आप फुल लेंथ टेस्ट तो लगाओ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि सेक्शनल मॉक्स भी आप लगाओ, सेक्शनल मॉक, ठीक है जी। अच्छा, आगे आ जाए, क्योंकि इसके बाद आपको रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का भी सीबीटी 2 देना होगा आप में से ही ज्यादातर बच्चों को। अब मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूं। आप कहोगे सर मॉक टेस्ट लगाएं, तो लगाए कहां से? हमारी एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे एक्स टेस्ट रैंकिंग है भैया, हमारी वेबसाइट है, उस पे पिछले 5 साल के प्रीवियसर के मॉक टेस्ट फ्री डले हुए रेलवे एनटीपीसी के। काहे परेशान हो रहे हो? ये रही टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट, आप चले जाइए मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में। रेलवे की अलग से कैटेगरी बनी हुई है, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियसर के 9 टेस्ट फ्री है। 9 ही दिन बचे हैं, आप डेली एक एक टेस्ट लगा डालो। ये देखो 120 क्वेश्चन का, 120 नंबर का, 90 मिनट, 1.5 घंटे का, ये सारे टेस्टों के आगे फ्री लिखा हुआ है। ये सारे टेस्ट फ्री है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। और उसके बाद यहां पे नए टेस्ट भी है जो आपको 99 में मिल जाएंगे, नए टेस्ट 21, ठीक है। उसके बाद इनको सेक्शन वाइज भी और चैप्टर वाइज भी किया गया है, लेकिन प्रीवियसर के मैंने यहां पे सारे फ्री डलवा रखे, तो सारे के सारे प्रीवियसर के टेस्ट तो लगा ही लीजिए। उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आधे से ज्यादा पेपर इन दोनों वीडियो से रिपीट होगा। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ उसके लगभग 1500 से ज्यादा सवाल, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का जो पेपर हुआ उसके भी लगभग 1700 सवाल में से छांट के मैंने टॉप 100 सवाल सॉल्व कराए, टॉप 100 है ना। सारी की सारी शिफ्टों का निचोड़ है यूट्यूब पर, और मुझे नहीं लगता किसी ने कराया है। तो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, क्यों अपने 15-20 सवालों को नुकसान कर रहे हो? गणित में डायरेक्ट इन दोनों वीडियो से क्वेश्चन दिखेंगे, केवल डिजिट और नाम चेंज होगा। आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के जो बेस्ट 100 सवाल कराए मैंने सीबीटी 1 के, केवल टफ वाले अच्छे क्वेश्चन है, और 12th लेवल के जो मैंने कराए, क्योंकि आपका पेपर टीसीएस कराएगा, वही सेम एग्जाम नंबर है। आप रेलवे का कोई भी पेपर उठा के देखो, हर एग्जाम में गणित के एक जैसे सवाल है भाई, और एक ही सवाल को 15-20 बार रिपीट करके पूछता है। हालांकि यहां तो 2 ही शिफ्ट बनेंगे, रिपीटेशन ज्यादा होगा नहीं, लेकिन इनमें से ही क्वेश्चन आपको फंसे हुए दिखेंगे, ठीक है। ये हमारे इसी सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, मैंने यहां पे करवाया है पूरा का पूरा, ठीक है। दिखा देता हूं, ये देखिए रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के टॉप 100 सवाल। ऑलरेडी 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे वीडियो देख भी चुके हैं, और पढ़ने वाले बच्चे, कचरा तो यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, उसका काम केवल फॉर्म भरना होता है। तो आप ये दोनों वीडियो देख डालिए मेरे भाई, 100 सवाल है, उससे थोड़े से ज्यादा ही है। उसके बाद रेलवे ने जितने भी पेपर लिए 2024-25 में, मैंने हर एक एग्जाम का बेस्ट क्वेश्चन का, बेस्ट मतलब जो सबसे बढ़िया सवाल थे। एक तो होता है जिसे सब बच्चे कर लेते हैं पेपर में, हमारे पास डाटा होता है कि इस सवाल को कितने % बच्चों ने सही किया है। तो जिस सवाल को लेस देन 50% बच्चे सही करते हैं, उसको मैं यूट्यूब पे करवाता हूं अलग से। यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेलवे 2024-25 लेटेस्ट बेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चंस, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के 100 सवाल, ठीक है भाई। आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप 100 सवाल, आरपीएफ एसआई के सवाल, है ना, एएलपी के बेस्ट 60 सवाल, जेई के सवाल, टेक्नीशियन के बेस्ट सवाल, उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के टॉप 100 सवाल, एएलपी सीबीटी 2 के बेस्ट 40 सवाल। ये बताओ, आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर है, आपको एएलपी सीबीटी 2 के बेस्ट 40 सवाल नहीं करने चाहिए? इसमें से सीधे सवाल नहीं आएंगे मेरे भाई, करने चाहिए। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को ऐसे चार्ट डालो कि ये आपकी मतलब इसी में से पेपर आने वाला है, क्योंकि ये लगभग मेरे दोस्तों यहां पर 500 से ज्यादा सवाल हो गए, और इन्हीं 500 सवालों को घुमा फिरा के पूछता रहता है एग्जामिनर। इसके अलावा एग्जामिनर के पास कोई सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। और जब आपके आंसर की आएगी तो मैं मैच करके दिखा दूंगा कि एक भी सवाल इस प्लेलिस्ट से बाहर रहा हो। जो ये प्लेलिस्ट है पूरा देख डालिए, रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम बेस्ट क्वेश्चंस, इसी चैनल पर मेरे भाई। हर एक पेपर को मैं सॉल्व करवाता हूं,
क्योंकि पढ़ा तो दुनिया रही है मेरे भाई, जो काम मैं करवाता हूं वो कोई नहीं करवाता। एग्जाम में से बढ़िया सवाल रिसर्च करके छांटो फिर करवाओ। और मेरे भाई आप बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में डिमांड भी कर रहे थे, आपकी डिमांड हमने पूरी कर दी है। मैं अपने सभी प्यारे भाइयों के लिए जिनका रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का पेपर है, इसी यूट्यूब चैनल पर 3 मॉक टेस्ट फ्री करवाऊंगा मेरे भाई। सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर रेलवे एनटीपीसी के गणित के 3 मॉक टेस्ट फ्री करवाऊंगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तो हमारे पास पूरी टीम भी है। मैं कोशिश करूंगा कि भाई रीजनिंग वाला सेक्शन और जीएस वाला सेक्शन भी आपके लिए करवा सकूं इसी चैनल पर प्यारे बच्चों। तो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के 3 मॉक टेस्ट यानी कि 105 सवाल में लेटेस्ट वाले अपडेटेड खुद रिसर्च करके मैं रेडी बनाऊंगा। वो रेडीमेड सवाल होंगे, मैं खुद बनाऊंगा उन सवालों को बढ़िया अपडेट करके बेहतरीन से, है ना, रात भर बैठ के, और मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। बाद में मैं उनका कंपाइलेशन भी डाल दूंगा कि आप एग्जाम टाइम में एंड में रिवीजन कर लो एक सिंगल वीडियो से। ये मैं अपनी तरफ से सभी बच्चों के लिए करने वाला हूं। ठीक है, और ये 1-2 दिन के गैप पे ये मॉक टेस्ट आते रहेंगे एग्जाम से पहले। मैं तीनों के तीनों ये जो है रेलवे एनटीपीसी सीबी2 के मॉक टेस्ट डाल दूंगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, चलिए एंड में भाई मैं आपको कुछ मंत्र बताता हूं एंड आपके पेपर के लिए कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो। मान लो मेरे भाई अगर आप डेली 8-9 घंटे पढ़ सकते हैं तो पेपर के इस एंड टाइम में आप लगभग 100 घंटे पढ़ाई कर लोगे। ये 100 घंटे की पढ़ाई बहुत आपका मतलब जिंदगी को यू टर्न ले सकती है। पूरी जिंदगी आपकी पॉजिटिव दिशा में मुड़ जाएगी मेरे भाई। डेली का डेली जो पढ़ रखा उसका रिवीजन करो। मैंने बोला एक मॉक टेस्ट लगाओ, फुल लेंथ रिवीजन करना है। पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट और रिवीजन करना। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है पेपर में, क्योंकि बच्चे जो बाहर होंगे वो अंधाधुंध तुक्काबाजी की वजह से होंगे। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें। पेपर में आपको शांत रहना, किसी भी तरह का प्रेशर में नहीं आना है, वरना फिर आपके हाथ में आई हुई जॉब निकल जाएगी। सही स्ट्रेटजी, सेल्फ बिलीव रखें मेरे भाई, और ये पहले डिसाइड कर लें कि मैं पेपर में जो है किस तरीके से 2 राउंड में पेपर करना। पहले इजी सवाल पिक करना, फिर सेकंड राउंड में जो सवाल छूटे उनको बनाना मेरे भाई। ठीक है ना, खुद पे भरोसा रखो, अपनी पढ़ाई पे। आप इतने बेकार नहीं हो, ठीक है, वरना आप सीबीटी 1 ही क्रॉस नहीं कर पाते। जो क्योंकि फॉर्म तो 50-55 लाख के करीब बच्चों ने भरा था, पेपर सीबीटी 2 के लिए कितना देने पहुंच पाए? मात्र 80,000 बालक। देख पा रहे हो? तो यानी कि आप क्रीम हो तो उस पर भरोसा रखो और मेहनत करो। मैं आपके साथ तो मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आप देखो इतना सारा फ्री कंटेंट मैंने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री कर दिए पिछले 5 साल के आप लोगों के लिए। ठीक है, ये सीबीटी 1 के टॉप 100 यानी कि डिफिकल्ट सवाल जो थे अच्छे लेवल के वो मैंने करा दिए। पूरा रेलवे की हर एक एग्जाम पेपर की आंसर की मैंने सॉल्व कराई और 3 नए मॉक टेस्ट करा रहा हूं। इससे ज्यादा एक टीचर क्या ही कर सकता है। और मैं अपनी टीम को भी लगा दूंगा काम पे कि भाई जीएस वाला भी हम करवाएंगे, हम जो है रीजनिंग के भी मॉक टेस्ट करा देंगे। ठीक, चलिए तो आप सभी को रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये 2-2 दिन के गैप पे मैं मॉक टेस्ट डालूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रेलवे का सारा कंटेंट इसी सिलेक्शन में यूट्यूब चैनल पर है। हाँ, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत शानदार टीम के साथ सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आप हमारा बैच सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस साल पूरे अपने आप को रिफाइन करके बढ़िया से पेपर देना है, आपके छोटे भाई को तैयारी करनी है, इससे बेहतरीन टीम है नहीं जो बहुत कम प्राइस में सिलेक्शन बैच आपको मिल रहा है। हमारी नई एप्लीकेशन सिलेक्शन पेपर है जो हम पहला लाइव बैच पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल मॉक टेस्ट में। बाय।